हरि गोदिया में लीहे माई भीम ललनवा सुघर देहिया चमके हमरे कई गईल साहब हमरे सब कई उद्धार हो बीरन तोहरी नैया दिहे अधिकार सारा कैला पढ़ैया दिहे अधिकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में और ये जगह है दोस्तपुर। हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार बैठे हैं जिनको समय की मार ने ऐसा लपेटा कि आज वो विलुप्त हो गए हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि हर वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की खोज करूं जो कि पुराने समय में या ये कहा जाए कि 90 के दशक के जो प्रसिद्ध गायक थे या कलाकार थे या किसी भी क्षेत्र से जो जुड़े थे, ऐसे लोगों को मैं आपके सामने लाता रहता हूं। तो यही मेरा प्रयास रहता कि आप लोगों के बीच में उन छुपे हुए प्रतिभाओं को मैं फिर से लेके आऊं कि जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और समय की मार के चलते वो आज की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो आइए आपका परिचय करवाते हैं इन शख्स से और बताते हैं इनके बारे में कि कौन है ये और आजकल क्या हाल है इनके। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अच्छी बात है और सर आपको मेरी तरफ से मेरा नमस्ते है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए, अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और पूरा नाम और पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम संत कुमार है। मैं दोस्तपुर ब्लॉक से मिलान करता हूँ, सुल्तानपुर ज़िले से हूँ और मेरा ग्राम सभा प्रतापपुर है जी। अच्छा, संत कुमार संत, ये संत पीछे नाम लगाने का क्या कारण? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा मुझसे, क्योंकि मैं अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रहता था और अध्यात्म के माध्यम से मुझे जो भी आज तक मैंने कैसेट भी बनाई और भक्ति लाइन की जो भी चीज़ें आज मुझे नाम रोशन हुआ, जो भी मुझे मिला आज यहाँ अध्यात्म के माध्यम से मुझे मिला। और इसलिए कि ज़्यादा तौर पे हम भक्ति लाइन से ही रखते थे ताल्लुक़ और वहाँ पर हमें लोग संत के नाम से लोग मुझे जानना शुरू किए और वहीं से मेरा संत नाम पड़ गया। तो मुझे ज़्यादा तौर पे संत के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने भी पिछली वीडियो बनारसी दास जी की थी जो कि आजमगढ़ के हैं और शायद ये आप उनको अपना गुरु मानते हैं। तो उनकी वीडियो में किसी दर्शक का कमेंट आया था, मैं उनको आपको मेंशन कर दूंगा कि इन्होंने कहा कि एक बार आप संत कुमार संत जी का इंटरव्यू लीजिए। और जैसे ही ये कमेंट मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में तमाम ख्यालात आ गए कि मेरे घर में इनके पचरा की कैसेट रहती थी, इनकी वीसीडीज, क्योंकि उस ज़माने में मेरे घर इतनी वीसीडी थी और सीडी की कैसेट थी, डीवीडी की कैसेट थी। तो मैं उस दर्शक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये ध्यान उन्होंने अपना आकृष्ट कराया इन शख्स के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो संत कुमार संत जी, आपकी जो ये संगीत लाइन की स्टार्टिंग किस सन में शुरू हुई और कैसे हुई, उसके बारे में बताइए। सर, बहरहाल हमारा तो रुचि जो रहता था बहुत ज़्यादा संगीत में रहता था और कहीं न कहीं संगीत के हम बहुत लोभी थे। और क्योंकि हमारे जीवन में मैं इसके पहले सिलाई सन 89 से मैंने सिलाई करना शुरू किया और गाना के बहुत ज़्यादा हम शौकीन थे और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे अपने अंदर में एक जुनून आया, जो कि हमने शुरुआत में स्वयं गीत लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मुझे लगा कि कहीं न कहीं हम इसको गुनगुना देते थे। तो लोगों को ये लगा, उन्होंने हमें कहा कि आप इसकी कैसेट वगैरह बनवाइए। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं देखिए संघर्ष जो करता है उसको एक लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमने शुरुआत किया और सबसे पहले मैंने इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए लखनऊ दीपाली स्टूडियो मैंने रिकॉर्डिंग करवाई। जी, दीपाली स्टूडियो जी, और वहाँ से रिकॉर्डिंग करवाया और वो गाना हमारा बजा और बहुत अच्छा मुझे प्यार दुलार लोगों का मिला, क्योंकि उस समय कैसेट बजती थी। तो जहाँ हम जाते थे तो लगभग देखते थे हमारा गाना जो है चल रहा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई
हमने कहा अगर इतना लोग मुझे पसंद कर रहे हैं जी तो चलिए ठीक है, इससे आगे मैं और संघर्ष करता हूँ। जी। इस तरह से मैंने शुरुआत की। जी। पहला वायरल गाना कौन सा था जो खूब बजा और खूब उसकी कैसेटें बिकी, कुछ याद? जी, उस समय हमारा गीत था लागेली सड़ुआइन। अगर 1-2 लाइन याद हो तो थोड़ा-सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि यादें ताज़ा हो जाएँ। अरे लागेली सड़ुआइन, अरे लागेली सड़ुआइन भौजी तोर बहिनिया, लागेले सड़ुआइन भौजी तोर बहिन। तो डुइट में गीत था हमारा ये। अच्छा, अच्छा। तो ये मेरा गीत था हुँ, और मेरे साथ में एक हमारे ही लगभग नज़दीक की एक गायिका थी जो कि उसका जवाब दे रही थी। अच्छा। और अरे गईला पगलाई, अरे गईला पगलाई, काहे के देवरा गईला पगलाई, काहे के देवरा। तो ये गीत हमारी थी और बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और अच्छा मुझे लगा, इसलिए फिलहाल मैं आगे का प्रयास जारी रखा। जी। जब आपके कैसेट्स लोगों में बजने लगे, तो आपकी डिमांड भी कुछ होने लगी होगी लोगों में, तो उसके बाद किसी कैसेट कंपनी ने आपसे संपर्क किया था? यस, यस। ये नाइस कंपनी जो है मौके पे बम्बई की कंपनी थी। हाँ, हाँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया, कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका गीत बहुत बढ़िया है, तो इसलिए आपकी कैसेट जो है मैं लॉन्च करूँगा। और कैसेट लॉन्च हमारी किए ज़रूर, लेकिन कहीं न कहीं मेरे साथ गद्दारी कर गए। अच्छा। जी। और गद्दारी में हमारी कैसेट उस समय हम लोग बहुत संघर्ष किए थे। बनारस में हमारी शूटिंग हुई थी और हमारी बात उनसे कुछ और हुई थी, लेकिन जो बात हमारी उनकी हुई थी, वो चीज़ ना कर पाए, ना दोबारा उनको हम अपनी कैसेट दिए। जी। नाइस कंपनी के बाद आपने तमाम गीत गाए होंगे, तो एक गीत जो है आपका बजता है पचरा। जी। आज भी अभी नवरात्र बीता है तो मैं कई जगह से गुजर रहा था, तो कई पंडालों में आपका पचरा जो है बहुत बजता है। जी सर। अगर उसका 1-2 वायरल गीत हो, कुछ गाना याद हो तो 1-2 शब्द गुनगुनाइए तो। ठीक है। हर सिर के सवारी मैया, हर पर्वत पहाड़ ऊपर, हथवा में लीहू तलवार मैया जननी, हथवा में लीहू तलवार मैया जननी, हथवा में लीहू तलवार मैया जननी हो, हथवा में लीहू तलवार मैया जननी। भगतन का देलू आस बाटै विश्वास सबका, भगतन का देलू आस बाटै विश्वास सबका, पपियन कई करेलू संघार मैया जननी, पपियन कई करेलू संघार मैया जननी। जी। तो संत कुमार जी ये बताइए, इतनी अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी आप धीरे-धीरे इस कला क्षेत्र से बाहर होते गए। ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको छोड़ना ही पड़ा गायकी? सर बहुत अच्छी बात आपने पूछा मुझसे। ये तो सत्य है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता है, यानी कि अगर इसका नाम मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन क्या किया जाए, वो मजबूरी थी हमारी कि हम वहाँ पे खर्च लगता है और जो कि उस समय सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिला। हम ऐसे जगह से थे, गरीब परिवार से थे, इसलिए हम वो वहाँ तक नहीं कर पाए, इसीलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत आई। और मेरा भी रुचि था, मेरा भी वो जो आत्मबल था कि हम सोचते थे कि एक इतिहास अपना रचूं, बहरहाल वो कहीं न कहीं मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। जी। तो संत कुमार जी, अब आप ये हमको बताइए कि मतलब सिर्फ़ पैसे की वजह से आपने, या मतलब आर्थिक समस्या के कारण ही ये छोड़ दिया है, जी, 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 हैं? जी, जी। अभी आप वर्तमान जीवन में क्या कर रहे हैं? बहरहाल मौके पे मैं सिलाई करता हूँ। जी। सिलाई तो हमारा बहुत पहले से है, लेकिन इसके साथ-साथ में मैं एक एनजीओ भी चला रहा हूँ अच्छा, अच्छा। और एनजीओ में हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि मैंने कहा कि जैसे मैं
संगीत में मैं विचार बनाया कि कुछ इतिहास रचने का। एनजीओ के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के बीच में हम जाएं और वो प्यार दुलार मिले, वो सुविधाएं उनको हम प्रदान करवाएं, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार माध्यम से उनको तक नहीं पहुंचती है और संस्था के माध्यम उनको दिलवाया जा सकता है। और अभी मैं मौके पे स्वास्थ्य में। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य के जुड़े हुए हैं। तो क्या आपकी एनजीओ में क्या सुविधाएं दे रही है, आपकी कुछ बताएं? कुछ महिलाओं के लिए है क्या? जी जी जी, क्या है? जैसे देखा गया है कि 80% की जो बीमारियां होती हैं महिलाओं के अंदर में ये यूट्रस से संबंधी पाई जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने शरीर की देख रेख नहीं कर पाते हैं। वो समय होता है, कहीं न कहीं हमारी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, या घर परिवार वालों को वो जिम्मेदारियां नहीं याद होती है। हम लोग मीटिंग के माध्यम उनको जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं और उनको सुविधा के रूप में सैनिटरी पैड यूज करवाते हैं। अच्छा, सैनिटरी पैड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता पे आप ध्यान दे रहे हैं, जिससे बीमारियों को कम की जा सके। खास करके ये जो नए किशोरियां होती हैं उनको नहीं पता होता, ग्रामीण औरतों को तो बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि तो भी स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, ये तो आपका एनजीओ का वर्क हो गया। तो अभी आप दोस्तों आपको बता दें कि अब इनका यूट्यूब चैनल खोला जाएगा, जो कि मेरे माध्यम से होगा। आपको पता है कि हर क्रिएटर का मैं सपोर्ट करता हूं, तो इनका चैनल अब खुलेगा संत कुमार संत के नाम से, जो कि आज ही क्रिएट होगा और मैं क्रिएट करके जाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनके चैनल पर विजिट करिए। और मैं चाहूँगा कि ये बताइए, आप अपने चैनल पर अब क्या कंटेंट डालेंगे कि दर्शक आपसे जुड़ेंगे? सर ये तो सही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हम उन लोगों के बीच में लाएं जिससे कि हमें वो प्यार दुलार भी मिले और मान सम्मान भी मिले और मैं लोगों के बीच में हमेशा बना रहूं जी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुझसे जितना भी बन पड़े मैं लोगों के बीच में आऊं और वो प्यार दुलार मुझे मिले। दोस्तों, ये उस समय के कलाकार हैं कि जब खेसारी, पवन सिंह या और वायरल कलाकार जो थे, उनका नामो निशान नहीं था, निरहुआ तक का तो पता नहीं था। उस समय भरत शर्मा चलते थे जी, बनारसी दास चलते थे जी, और बिरहा में आपके हैदर अली जुगनू हो गए। उस ज़माने के कैसेट कलाकार हैं। हाँ, निरहु के बारे में क्या निरहु के बारे में पूछ रहे हैं आप? कुछ था उस समय, कुछ बताइए। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। ये सत्य है कि उस समय हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे, तो उसी के कुछ ही दिन बाद मैंने डायरेक्टली तो मिला नहीं, लेकिन एक नटराज कंपनी है बनारस में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है कि रिकॉर्डिंग होती थी या वहाँ से कैसेटें निकलती थी। तो वहाँ पर हमें पता लगा कि वहाँ दिनेश लाल भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई वहाँ की गहराई मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उस समय तो वो फेमस नहीं थे। बहरहाल, लेकिन उसी समय हम लोग भी शुरुआत किए और अच्छा रिस्पांस भी मिला। अब दूसरे के बारे में क्या ज़्यादा जानकारी तो नहीं मुझे है। ठीक है सर। वो कहा जाता है उस समय नाइस कंपनी ने निरहुआ को रिजेक्ट कर दिया था, उनका ऑडिशंस वगैरह हुआ था शायद। जी, सुनने को मिला था यही कि वहाँ पर गए थे और क्योंकि उस तरह का गला नहीं था, यही लोग से सुनने को मिला। और हम लोग नटराज कंपनी में गए भी, वहाँ पर भी हम लोग के लिए तैयारी कहे कि ठीक है सर जी आप लोग आइए। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो कि अपने यहाँ की है, तो उनका संपर्क जो था नाइस कंपनी से था जी, और उसके माध्यम ज़्यादातर हम लोग नाइस कंपनी से ही कोशिश किए कि हमारी कंपनी नाइस कंपनी से निकले, क्योंकि वो फिल्म रिलीज करती थी। अच्छा जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि संत कुमार संत जी अब जो है मिशन गायक, बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दें कि इन्होंने अब जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया है। और ये कहीं न कहीं ये बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, कि उनकी इच्छा थी कि अंतिम इच्छा कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो अब ये बहुजन समाज के प्रति समर्पित हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा ये अम्बेडकर गीत भी गाते हैं, अम्बेडकरवादी गीत जिसे कहा जाता है, भीमवादी गीत, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को आप 2-4 गीत बाबा साहब के लिए। एकदम एकदम, क्यों नहीं। अरे 14 अप्रैल भीम हर लिहले जनमवा सुघर देहिया चमके। हर 14 अप्रैल साहबे हर लिहले जनमवा सुघर देहिया चमके। हर सूरज के समानवा
सुघर देहिया चमके, सूरज के समनवा सुघर देहिया चमके, सूरज के समनवा सुघर देहिया चमके। सर पूरा याद नहीं रहता है ये। और अकाद अगर भीमवादी गीत आपको याद हो, अकाद दूसरा कोई है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है अपने ही समाज के हैं और ज़रूर आपका पूरा सपोर्ट, पूरा मदद करेंगे। तो अगर याद हो तो एक दो लाइन वो भी आप सुना सकते हैं। थोड़ा रुको, स्टार्ट है। तो अभी देखो इन्होंने एक पन्ना उठाया है, और ये कब लिखे थे भैया आप? ये लगभग ज़्यादा तौर पे ये 14 अप्रैल को हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो अभी जल्द में लिखे थे। ये अप्रैल में ही लिखा हुआ है। जी जी जी। आप सुनाइए। हर मान लेता साहब जी कई सुंदर विचार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं। हर मान लेता साहब जी कई सुंदर विचार हो, बीरन तोहरी नैया ना तो लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं, लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं। सारा अधिकार दिहे सुना मोरे भैया, सारा अधिकार दिहे सुना मोरे भैया, अब न करे के परी फिर से हर बहिया, अब न करे के परी फिर से हर बहिया। हर कई गैले साहब हमरे, कई गैले साहब हमरे, सब कई उद्धार हो, बीरन तोहरी नैया ना तो, अरे भैया तोहरी नैया नहीं, लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं। दिहे अधिकार सारा कैला पढ़ैया, दिहे अधिकार सारा कैला पढ़ैया, भूल जा विचार अब तू टूटही मड़ैया, भूल जा विचार अब तू टूटही मड़ैया। गली गली कूचे कूचे, गली गली कूचे कूचे मिली सम्मान हो, बीरन तोहरी नैया नहीं, बीरन तोहरी नैया ना तो लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं। दुखवा मिटाए सुखवा मिले मोरे भैया, दुखवा मिटाए सुखवा मिले मोरे भैया, साहब मिटाई दिहे सगरो लड़ैया, साहब मिटाई दिहे सगरो लड़ैया। खुशियाँ मनावा लेके, खुशियाँ मनावा लेके साहब जी के नाम हो, बीरन तोहरी नैया नहीं, लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया नहीं। लिखे संविधान कैले भारत के नामवा, जतिया धर्मवा के तोड़ले बंधनवा, जतिया धर्मवा के तोड़ले बंधनवा। संत कुमारे जीवन, संत कुमारे जीवन भले खुशहाल हो, बीरन तोहरी नैया नहीं, लागी बेड़ा पार हो, बीरन तोहरी नैया। सर जी देखिए एक चीज़ और होता है कि जब किसी चीज़ का जैसे कहते हैं श्रृंगार किया जाए ना, तभी अच्छा लगता है। और इसलिए अभी गाने में भी वो जो जोश होता है, जो जुनून होता है, इस तरह से नहीं आता है। कोई बात नहीं सर। और ये जान लीजिए, अगर आपकी विचारधारा है तो उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं, बस लोगों तक आपकी बात को पहुंचाना चाहिए। यस सर। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका जो चैनल क्रिएट होगा, आप उस पर अधिक से अधिक अपने समाज की जागरूकता के लिए यस सर पूरा प्रयास करेंगे। यह हमारा विचार, हमें बताए थे कि हमारा सिद्धांत ही विचार, क्योंकि मानव जन्म में जन्म लिया हूँ, मैं थोड़ा सा लोग भले ही सोचे इस तरह की बातें, क्योंकि जात पात को मैं नहीं मानता हूँ, एक मानव को मानता हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस समाज से भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में जितना भी हो सके वो जागरूकता का काम मैं करूँ, और उतना मैं उन लोगों को उस जो मुझे नॉलेज है उस तरह से मैं अपने भाइयों के बीच में मैं आऊँ। नॉलेज से बात याद आई आपकी, मैं पूछना ही भूल गया कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? सर शिक्षा तो बहुत ज़्यादा नहीं है,
उस समय लगभग सन 84 में हम पढ़ाई को छोड़ दिए थे और हमारी केवल 5 तक की ही पढ़ाई थी। बस इतना ही मेरी पढ़ाई है। दोस्तों, अपने समाज में ऐसे-ऐसे कलाकार हैं कि जो कि सिर्फ़ गरीबी के नाते वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, और दूसरा ये है कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि पता है आपको कि हमारे समाज के लोगों को बहुत कम ही सपोर्ट मिला है, और वो कहीं न कहीं अपनी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो ऊँचाई या वो मंज़िल तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक वो सोच रहे थे। तो संत कुमार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना सुंदर इंटरव्यू दिया हमारे चैनल के हमारे दर्शकों के, क्योंकि एक किसी दर्शक की इच्छा थी कि संत कुमार संत जी का इंटरव्यू हो। हालाँकि समय कम है, सूरज भी देखिए डूब रहा है, शाम हो रही है, और फिर आएँगे, आपसे सर। मुलाकात होती रहेगी, बहुत अच्छी बात। और अपने दर्शकों को अब बीच-बीच में आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, संत कुमार संत जी का आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अब ये आएँगे यूट्यूब पर। जैसे आपने बनारसी दास को सपोर्ट किया है, ऐसे ये भी है, क्योंकि आप तो उनको अपना गुरु मानते हैं ना। यस सर, यस। उनके लिए 2 शब्द हो जाए। बनारसी दास जी अगर आपका वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए 2 शब्द हो जाए। बहुत बढ़िया आपने कहा सर, क्योंकि अगर देखा जाए संगीत में तो मेरा कोई गुरु ही नहीं था, और ज़्यादातर रुचि महात्मा जी की हमारे कैसेटें आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा सुनता था, और बहुत मेरे अंदर में एक लालसा भी जगती थी, महात्मा जी से मैं कैसे मिलूं, कब मिलूं। और कहीं न कहीं देखिए, जो संघर्ष करता है रंग लाती है जीवन में ज़रूर। और हमारी मुलाकात भी हुई, और मैंने उनको बताया भी कि महात्मा जी, आज तक संगीत मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, सुना भी हूँ कि ये गुरु का आशीर्वाद होना भी चाहिए। और मैंने उनके पास गया, उनका पाँव छुआ, और उनको मैंने अपनी सारी जो भी हमारे अंदर की बातें थी मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, आपने तो वो कर दिखाया कि जैसे कहा जाता है कि एकलव्य ने कभी इस तरह से मूर्ति बना के सीखा, तो आज मेरे सामने उस तरह की, जो कि मैंने आपको कभी दीक्षा नहीं दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गुरु मानते हैं। तो यही हमारी सोच भी थी, और मैं उनको गुरु मानकर और आगे कदम बढ़ाता गया उनके पग चिन्हों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मृदंग पचड़ा ही लोगों के बीच में आया भी, और प्यार दुलार मुझे बहुत अच्छा मिला। तो चलिए, जाते-जाते एक गाना मुझे याद आ गया आपका, आज भी मैं बजा लेता हूँ घर पे। जी, रहली उमर लड़कइया। सत्य कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। अरे रहली उमर गोरी लड़कैया, जब तू खेलती रहियो बकैया। अरे रहली उमर गोरी लड़कैया, जब तू खेलती रहियो बकैया। मांगू हाथ उठाई के हमसे घुना घुनावाना, मांगू हाथ उठाई के हमसे घुना घुनावाना। घुना घुनावाना, घुना घुनावाना, मांगू हाथ उठाई के हमसे घुना घुनावाना। तो साहब डुइट में गीत थी। तोहरा सुना बताई हाल, माटी चपरल दूनों गाल। जी, तोहरा सुना बताई हाल, माटी चपरल दूनों गाल। पहिन के चड्ढी सैया लोटा तू अंगनावाना, पहिन के चड्ढी सैया लोटा तू अंगनावाना। जी, ये कहाँ से रिलीज़ हुआ था ये गाना, किस जगह से? सर ये जो है हमारी शूटिंग, ये वही थी, क्या नाम है, ये जौनपुर के पास एक मुरैनी है, मुरैनीपुर क्या कहते हैं, गुरैनी। जी जी जी, तो वहाँ से हमारी हुई थी। मानी कला के बगल में। जी 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 जी, वहाँ हमारी शूटिंग हुई थी। हम लोग वहाँ 1 हफ्ते रुके भी थे। तो वहाँ से जैसे एक एल्बम में 8 गीत होते हैं, 8 गीत की हमारी शूटिंग भी हुई थी। एल्बम का नाम कुछ याद है? एल्बम का नाम सर जी है, हाँ जी सर, तो उस समय काफ़ी ये लेट हमारा हुआ था, क्योंकि उसके पहले और हमारी बन चुकी थी। तो हम रखे थे नाम उसका भैया की साली। भैया के साथ। जी, उसका नाम हमारा था भैया की साली। उसमें इस तरह से गीत थी कि जो भैया की साली के ऊपर, लेकिन उसी समय हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था, शूटिंग वूटिंग हो गई थी, लेकिन एक कैसेट शायद दिवाकर या किसी की भैया के साली के नाम से आ गया था, तो उसी का मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। उसका नाम हम कर दिए थे दीदी का देवरा। जी, उस कैसेट का नाम हमारे दीदी का देवरा था। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम ये चाहेंगे कि आज आपके माध्यम से हमें दोबारा मौका
मिल रहा है अपने भाइयों के बीच में आने का, अपने बहनों के बीच में आने का, क्योंकि ज़्यादा तौर पे हम अपने भाइयों और बहनों के बीच का ही गीत मैं मार्केट में डालता हूँ, जिससे कि हमारी गीत जो है हर घर में, हर परिवार में बैठकर ये सुनी जा सके। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम अपने भाइयों से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर मैं दोबारा आप लोग के बीच में आ रहा हूँ तो इतना ज़रूर करिए कि अपना एक भाई समझकर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए आप लोग। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर हम बातचीत शुरू करेंगे तो रात बीत जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी। फिर एक और वीडियो में हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इनके लिए आप कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।